नहीं याद आ रहा. Oh my God. I used to hate going to school. I used to hate going to tuitions. I used to hate studying. Let me act again. So, hello everyone. Welcome back to the podcast, a vampire and a ghost podcast. Sampan here. And I am Ayushi. So, my childhood. Oh my God, that's a hell of an interesting topic. I would say it was a mixed experience, good, bad. Uh, I had a really good childhood. I mean, how? Oh my God, you just cut it, okay? You know, it doesn't always have to be good, nice, It's simple. a mix. I said it is mixed actually. It's a good and it's a combination of good and bad, or not bad actually, but yeah, little Yeah, bit. well, mine was pretty bad. How was your childhood? Bad. In what sense? I absolutely despised going to school and studying. All right. Today's topic is childhood memories. And since I'm gonna start with it, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से. मे बी कुछ लोग रिलेट कर पाए, शायद. बता नहीं सकते कितने लोग कर पाएंगे. कुछ लोग छुपा भी लेते क्योंकि ये सब ऐसा टाइप का पार्ट. क्योंकि मैं जब छोटा छोटी बच्ची थी, आई यूज्ड टू हेट going to school. I used to hate going to tuitions. I used to hate studying. बिल्कुल मुझे इसका कंसेप्ट पसंद ही नहीं था. मुझे पढ़ना पसंद था. I wouldn't mind studying for fun to gain knowledge and stuff, but I hate I absolutely despised the concept of exams. और खाली एग्जाम्स के लिए पढ़ना और टेस्ट के लिए पढ़ना, और खासकर जब जबरदस्ती पीट पीट के पढ़ाते हैं. एग्जैक्टली यार. मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज से. सब लाइक बता रही हूँ. या एग्जैक्टली यार. देखो, बचपन में मुझे अचानक से नॉस्टैल्जिक याद आ गया. लाइक मैं जब छोटा था, आई नेवर लाइक गोइंग स्कूल. बचपन में मुझे यार, मतलब ऐसा है ना, सुबह सुबह जबरदस्ती उठा रहे हैं, चल चल चल, नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना. अरे किस चीज पर जाते पकड़ खाली लेता था. अटेंडेंस के लिए भेजा जाता था ना. खासकर क्या धमकी मुझे ये बोला जाता था कि अगर तुम 3 दिन स्कूल नहीं जाओगी बिना नोटिस दिए तो तुम्हारा नाम जो है काट दिया जाएगा एडमिशन्स में से. उसके बाद कोई एडमिशन नहीं लेगा कहीं पे भी. पहले तो ये धमकी देते थे मेरे को. उसके बाद ये धमकी ये मेरे ऊपर. आईसीएससी बोर्ड का था क्या? ये एक्चुअली काम नहीं करती है. ये रियल नहीं है. ये लोग ये मेडअप थी, पता है. ये लोग मेरे या घर यार, वाले ये पूरा तो झूठ बोल बोल के ये स्कैम था. एग्जैक्टली यार. मैं बोला यार, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. हाँ, ये स्कैम था. तो हाँ. उसके बाद जब मुझ पे ये काम करना बंद कर दिया तो दे वर लाइक. अरे यार, मैं बताने वाली थी. मैं क्या बताने वाली थी? एक तो मेरी they were मेमोरी ऐसी है. tricky too. They used to trick you. दे यूज्ड टू ट्रिक मी. और उसके बाद ना जब ये काम करना बंद कर दिया ना, दे वर लाइक They कि come up with another plan. अरे बहुत कितने सारे प्लान्स. जब सब प्लान्स काम करना बंद कर दिए तब क्या होता था, मुझे ऐसे उठाते थे, बाथरूम में पटकते थे. मम्मी जल्दी से नहा धुलाकर मुझे नहला धुलाकर बाहर निकालती थी, खुद जबरदस्ती कर करके. और मैं पूरे टाइम रोती रहती थी, नहीं जानना है मेरे को. क्यों भेज रहा हो? Oh my God. क्या मिलेगा ये करके? कुछ नहीं होता स्कूल जाने से. यार, school was like a big trauma यार. मतलब like एक ऐसा पार्ट है ना लाइफ का, जो मतलब एंजॉय भी किए. इट वाज बोथ स्वीट एंड बिटर एंड सॉल्टी स्पाइसी, सब चीज का मतलब मिक्सचर है वो. लाइक हाँ. ऐसा है ना कि यार, मतलब बिल्कुल जबरदस्ती गए यार. स्कूल तो इतना है, कभी भी यार खींच कोई खींच ऐसे टीचर. के
अरे बस आ जाती थी मेरी, मैं तब तक रोती रहती थी, मुझे वहां तक छोड़ने जाया जाता था। उसके बाद ना जब मेरे को पता चल जाता था ना कि अब मैं घर के गेट से बाहर निकल रही हूँ, अब कोई कम बैक नहीं है, मेरा कोई रोना काम नहीं आएगा, तो आंसू पोंछो, अच्छे बच्चे की तरह चलते जाओ क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। ये चीज मेरे ना पता है ट्यूशन के केस में बहुत हुई है, क्योंकि ना ट्यूशन जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि वहां पे क्या होता था कि एक दो ट्यूशंस मुझे बहुत पसंद थे, वहां पे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी ट्यूशंस में ना मैंने बहुत चेंज करे, ट्यूशंस हमेशा ऐसे सेम नहीं रहे। तो लाइक बाकी ट्यूशंस में ना बहुत ये होता था कि मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ जाती थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, आई डेंट हैड अ प्रॉब्लम विद हर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं पढ़ने में उतनी खास थी नहीं, लाइक आई वॉज गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर, कि मतलब हमेशा से ड्राइंग एंड स्टफ, डांस सिंगिंग ये सब चलता रहता था मेरा, लेकिन मुझे पढ़ाई में ऐसा रहता था कि लाइक अगर मैंने फोकस कर लिया किसी एक टॉपिक पे, तो देन देन मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अगर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, अगर मेरा मन नहीं है, लाइक आई वॉज रियली मूडी विद दैट, कि अगर मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो मेरे को वो चीज कितनी बार भी पढ़ा लोगे ना, मेरे दिमाग में वो घुसेगा नहीं, मैं आंख खोल के देखती रहूंगी लेकिन अंदर से मैं सो रही हूँ। ओह माय गॉड। लाइक मतलब ऐसा हिसाब था कि या तो मतलब करूंगी तो 100%, अदरवाइज एक जीरो, परसेंट भी। जीरो भी जीरो। नहीं, माइनस में चला जाएगा। जितना याद है वो भी याद नहीं रहता था तब, वो लोग मुझसे डिलीट भी पूछते हो थे जाता अच्छा था। ये तो पता था ना तुम्हें। नहीं याद आ रहा। और लाइक वहां पे हमेशा ये रहता है ना, वहां पे वो मेरे साथ जाती थी एंड शी यूज्ड टू डू ग्रेट इन स्टडीज ना, शी स्टिल डज ग्रेट इन स्टडी, वी डोंट टॉक रियल दैट मच एनीमोर, बट हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर घर पे भी कंपेयर करते थे, पहले तो खाली पढ़ाई में कंपेयर होता था, उसके बाद रेगुलर बेसिस में कंपेयर होने लगा उससे। अब भाई उससे फ्रेंडशिप भी अफेक्ट होती है ना, मेरे मन में भी तो वो आ रहा बहुत। है ना कि लाइक क्यों मेरी फ्रेंड से मुझे कंपेयर कर रहे हो, अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, क्यों खराब कर रहे हो यार, क्या मजा आ कंपेरिजन रहा है। फैक्टर इज रियली बैड यार। या और हर जगह होता है ये, हर जगह। हर जगह किसी ना किसी एक दो लोगों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कंपेयर करते रहते हैं। अब पता नहीं कितने लोग के साथ होता है, एग्जैक्टली, लाइक हम कैसे दोनों के करना साथ चाहिए हुआ देखिए। है। We can tell। हम लोग बहुत दिमाग खराब, और उसके बाद पहले तो खाली पढ़ाई में कंपैरिजन होता था, उसके बाद हर चीज में कंपेयर होता था कि ये तो ऐसी है तुम ऐसी नहीं हो, ये ऐसे करती है तुम ऐसे नहीं करती। हाँ, मेरी पूरी देखो यार, पर्सनैलिटी उससे कंपेयर की जाती थी एंड आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द सेंस ऑफ हु आई वाज। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। लाइक तुम किसी चीज में अच्छी होगी, दूसरा कोई दूसरे किसी चीज में अच्छा होगा। वही तो चीज है, दैट्स द एलिमेंट्री एंड बेसिक थिंग दैट मेक्स अस डिफरेंट। लाइक दैट्स हु वी आर। या एग्जैक्टली, और पता है बचपन से ना आई आई यूज टू टॉक अलॉट, कोई भी स्ट्रेंजर से आई वुडंट माइंड टॉकिंग टू देम, राइट। रियली, या रियली। सही में कसम से। दैट और दैट सब केम एज अ लोग मेरे को सरप्राइज टू इतना मी। ऐसे बोलते थे ना, ये इतना इतना चै करती रहती है, पूरे टाइम बोलती रहती है ये। अगर लाइक इफ यू वुड आस्क समवन फ्रॉम माय फैमिली, दे वुड नो दैट, दे स्टिल नो दैट, दे स्टिल रिमेम्बर दैट कि मैं बचपन में इतना 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 बोलती थी, कोई भी टॉपिक रहता था, आई हैड टू पुट माई ओपिनियन ऑन इट, लाइक बहुत बकवास करती थी। एंड दे यूज्ड टू बी लाइक बड़े होके पक्का पॉलिटिशियन बनेगी, हर टाइम बोलना होता है इसको। हाँ, और उसके बाद ना उसके बाद ये जो कंपैरिजन वाली चीज हुई ना, या एंड आई रियली गॉट इनसिक्योर ऑफ हु आई वाज, आई लॉस्ट द सेंस ऑफ हु आई वाज, कि ना मतलब ये इतनी शांत है, तुम इतना हर चीज में बोलती रहती हो, क्यों बोलना जरूरी है, ये वो ऐसा कर करके ना आई यूज टू सप्रेस। क्वेश्चन माई सेल्फ कि अगर या मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो सही बोल रही हूँ कि लाइक हाउ रॉन्ग आई एम। और उसके बाद ना इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई ना कि अब मुझे ये करना पड़ रहा है सो आई कैन
स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अगेन, वरना तो मैं इंटरव्यू क्या मैं कहीं बात नहीं कर पाऊँ। लाइक 2 हफ्ते 3 हफ्ते मुझे लगते किसी के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तक पहुंचने में। हम्म। इतनी इतनी ज्यादा बुरी आई हालत नो है। दैट। आई नो दैट। क्या वो बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लाइक ओपन अप होने में भी ना 2-3 हफ्ते मुझे लगते हैं किसी के साथ की, मतलब पहले बस इतना रहेगा कि हाँ मेरा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, बस। और बाद ना मैं सुनती रहूंगी, एनालाइज करती रहूंगी। उसके बाद जब मुझे लगेगा ना ओके इसके साथ ये वाली पर्सनैलिटी सूट करेगी, ये इंसान मुझे इस पर्सनैलिटी में जज नहीं करेगा, तो वो पर्सनैलिटी। इंटरेस्टिंग। मतलब like you shift your personality based on the Yeah, and now it's person like you are default dealing with. mechanism. Wow. I don't even know that I'm doing this, and then I started analyzing, oh shit, I'm doing this. क्योंकि अगर अब मैं लाइक मैं अगर मैं दो फ्रेंड्स अलग अलग फ्रेंड ग्रुप्स में से अगर मैं साथ में हैंग आउट करूँ ना, आई एम टोटली टू डिफरेंट पीपल विद बोथ ऑफ दोज फ्रेंड्स, लाइक मतलब आपके साथ डिफरेंट यार और थोड़ा बहुत मेरे तो दूसरे फ्रेंड्स रहता का, है सब। मतलब वो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ना मेरा ना बहुत ज्यादा वाला केस है। मेरी पर्सनालिटी ऐसे बिल्कुल एक्सट्रीम। 180 शिफ्ट हो जाती है। माय गॉड। मतलब एक्सट्रीम केस है तुम्हारा। और ऐसा यार, ऐसा ऐसा लग रहा है कि यार तुम और वो फैमिली अपर के लिमिट साथ तो वाला। अलग ही, एक्चुअली ना ये केस अब हम लोग सबके साथ है, पता है। एग्जैक्टली। क्योंकि एवरीवन स्केर्ड ऑफ बीइंग जज्ड, तो हम लोग कभी भी अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते किसी को भी। हम लोग का हमेशा ना सबके साथ डिफरेंट ही रहता है, एंड आई थिंक ये बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने सुनी है मीम्स में भी, बहुत लोग ये सब रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि लाइक इसके साथ ये पर्सनालिटी और दो फ्रेंड्स ग्रुप मिलता है तो फिर ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा वैसा, लाइक या क्योंकि हम लोग अपने आप को किसी को शो ही नहीं कर पा रहे, वी कांट रियली मतलब ओपन अप नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम लोग का हर टाइम हर एक सेकंड ये डर रहता है कि ओ दिस पर्सन इज गोना जज अस, कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो। लाइक इवन इफ आई एम टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड, उससे पहले भी मुझे बोलने से पहले उसको कुछ भी ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं उसको ये बोलूंगी तो शील जज मी। ऑफ कोर्स। तो वो चीज, एंड ये स्टार्ट आई थिंक कहाँ से होता है कि हमारी फैमिली हमें बचपन से इतना ज्यादा जज करती है ना, कि हम लोग फिर हर चीज ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये भी इंसान जज करेगा वो भी इंसान जज करेगा, और ट्रूली आई थिंक हम लोग कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। दैट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। अब चाइल्डहुड लाइक मेमोरी से जो कहाँ लास्ट पहुंच पॉइंट था गए। या कि और अच्छा था। दैट वाज लाइक एक मतलब वी वर हॉपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर एंड द बुक ओपन हो रहा था, धीरे धीरे पत्ते खुल रहे थे। तो तुमने बस जैसा बोला कि यार जो हमारा ये जो है ये हमारी फैमिली से ही लाइक होती है। या दैट्स ट्रू। बट वो आया कहाँ से पता है? मैं भी एक्चुअली इस चीज को मतलब स्टडी कर रहा था एक बार। मतलब मैं यही सब चीज ना मैं स्टडी करते रहता था। मुझे ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट लाइक टॉपिक्स ना स्टडी करने में बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है ना, ये कहाँ से आया? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि यार बेसिकली स्टार्टिंग में सब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। तो उस टाइम यार किसी को पर्सनैलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। नॉर्मल रहो, सब ओपन रहो। बट उसके बाद क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटिवनेस आया इंडिया में। हम इंडिया की बात करें तो एक एक कॉम्पिटिटिवनेस आ गया कि यार हमको लाइक इफ वी वांट टू डू कॉर्पोरेट और वर्क इन फैक्ट्री। लाइक उस टाइम फैक्ट्री हर जगह बन रहे थे। लाइक हर चीज का प्रोडक्शन हो रहा था। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि ना यार मतलब लाइक जो सीनियर ऑफिसर्स रहते थे, दे वांट लिटिल बिट स्मार्टर। लाइक एक एग्रीकल्चर बेस्ड एक मान के चलो किसान है या फिर कोई भी मतलब नॉर्मल जो कर रहा है, उससे अगर शिफ्ट करके अगर कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है या फिर कोई भी फैक्ट्री में जाना चाहता है, तो उसका मतलब माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो उसी के चक्कर में ना क्या है, यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट बोल बोल के ना ये हमारे मतलब सोसाइटी में पूरा लाइक ये चीज बिठा दिया गया है कि यू आर नॉट परफेक्ट। तुम इफ यू कैन कनेक्ट और तुम्हें अगर क्लिक हो रहा है तो तुम समझोगी। तो लाइक वो ये चीज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स,
उन लोगों ने देखा कि यार सक्सेसफुल वही हो रहा है जो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है, जो यहाँ का मतलब नेचुरल पर्सनालिटी है लोगों का, वो हट के लाइक डिफरेंट ही मतलब लेवल पे तुमको लेके जाना है, वही लोग लेकिन सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो जो हाँ, उन लोग की जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का जो नोशन है ना, अब वो क्या हो गया है ना सबके कि लिए ना अप्लाई नहीं अपने, होता है। सबका अलग अलग नोशन होता है। एग्जैक्टली exactly. और जो और इंसान की पर्सनैलिटी है अगर वो है भी अच्छी, हम्म, लेकिन ना उसको ना अपने नोशन में बदलने के लिए अच्छी की अच्छी पर्सनैलिटी को खराब कर देते हैं। नाउ यू आर गेटिंग इट, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अपनी ट्रू आइडेंटिटी को लूज कर देना यार, लाइक अरे खाली अभी ट्रू लाइक आइडेंटिटी भी नहीं, लाइक I mean, imagine a person who is really outspoken, who is good at everything, ना. But उसको आप अगर like grind करते रहो and then you started comparing them to someone else, of course they won't do that good after that, क्योंकि मतलब इतना जब तुम कंपैरिजन कर रहे हो, जिससे कंपैरिजन कर एग्जैक्टली रहे हो, that person isn't really perfect ना, that person is also human. अब जो जिसको कंपेयर कर रहे हो वो तो ये देखेगा कि इस ये क्वालिटीज है उसमें, मुझे इस हम्म, क्वालिटी से कंपेयर किया जा रहा है तो मैं ये अपने अंदर लाऊंगी, उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, मतलब मेरे अंदर जो ये वाली क्वालिटीज है ये अच्छी नहीं है, तो मुझे ये हटानी पड़ेगी। तो ऐसे कर करके आई जस्ट बिकेम अ क्लोन ऑफ समवन एल्स ना। समवन एल्स, एग्जैक्टली। सो दैट थिंग इज यार, हम लोग क्या है मतलब जो प्रोग्रेसिव एक एक ना पर्सनालिटी रहता है, जो हम लोग मतलब टाइम टू टाइम मतलब एक प्रोग्रेस करते हैं। लाइक वी आर गुड एट, सपोज समवन इज गुड एट sketching since childhood, लाइक अपन अगर ये चीज देखे, ये तुम्हारा है जर्मन का। आई वाज स्टडीइंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जर्मन, लाइक जर्मन एजुकेशन सिस्टम। तो उन लोगों में ये सीन रहता है कि उन लोग ना लाइक स्टार्टिंग से ही उन लोग एनालाइज करते हैं कि चाइल्ड इज गुड एट समथिंग, व्हाट दे आर गुड एट, लाइक आर दे गुड एट एजुकेशन लाइक स्टडीइंग, or they are good at sports, or they are good at like skills. तो लाइक उसी बेसिस पे ना उन लोगों को मतलब स्टडी करवाते रहते हैं, है ना कि यार। ओके ओके। तो प्रोग्रेसिव जो वो रहता है ना पर्सनालिटी ग्रो जो होता है, तो लाइक उससे हम लोग हट जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हम लोग इंडियंस, एज इंडियंस हम लोग को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम जा रहा है इस चीज को लेकर। अभी बेटर है। या इट्स बेटर नाउ। तो माय गॉड। अरे तो मैं यार वही बता रही हूँ इंडस्ट्रियल ना, है। आई एम लाइक रियली परफेक्शनिस्ट, जब तक वो चीज मैं कर नहीं लूंगी ना मेरे दिमाग में ना वो चीज खटकती रहेगी, तो इसलिए यू वर टॉकिंग एंड आई वाज डूइंग, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाता, वरना मैं उसी बारे में सोचती रहती। so you will be really good task oriented person. हाँ यार, पता है, मेरा टास्क ना, मतलब जब तक खत्म हाँ, नहीं हो जाता ना, आई विल बी ऑक्यूपाइड विद दैट। मेरे दिमाग में ना और कुछ कुछ भी 2 मिनट के लिए भी नहीं आता जब तक कोई चीज़ मेरी हो नहीं जाती, वेदर इट्स प्रेजेंटेशन, वेदर इट्स असाइनमेंट। हम लोग का जैसे ग्रुप प्रेजेंटेशन भी होता है ना, तो यूजुअली मेरे ग्रुप में मैं ही बनाती हूँ प्रेजेंटेशन, मैं किसी को और को ओके। बनाने ही नहीं देती, क्योंकि वाओ। क्योंकि मेरे दिमाग में फिर ये रहता है कि अरे ये एंड टाइम तक नहीं बनाया, तो इससे अच्छा मैं बनाऊं तो मेरा साइड में एग्जैक्टली। प्रिपेयर रहेगा और उसी दिन होके खत्म हो जाएगा। मैं जिस दिन मिलता है हम प्रेजेंटेशन, हम लोग को जिस दिन असाइन किया जाता है, मैं उस दिन 2 घंटे जैसे ही मिला उसी टाइम 2 घंटे बैठकर मैं उसी टाइम खत्म करती हूँ, उसी टाइम सेंड कर देती हूँ कि देखो मेरी प्रेजेंटेशन बन गई है, तुम लोग अपना अपना टॉपिक देख लो, मेरा टॉपिक ये है, मेरा काम खत्म। लाइक लाइक ऐसा रहता है ना कि ये चीज मेरे में भी कॉमन है। मैं यार दूसरों के भरोसे बैठने में मैं बिलीव नहीं करता। ऐसा रहता है ना भले, आई थिंक जैसे कि तुमने बोला कि ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ऐसा भी रहता है कि यार इफ मैं लीड कर रहा हूँ ग्रुप को, तो मैं ही सबका बना दूंगा, क्योंकि यार मुझे नहीं चाहिए कि लाइक मैं तो बना लिया अपना, लेकिन बाकी लोग का अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेरे ग्रुप का लाइक जो रेपो है वो डाउन हो जाएगा। और लाइक इफ मैं लीड कर रहा हूँ तब तो इट इज मस्ट
कि मुझे ही लाइक वो करवाना एक्चुअली पड़ेगा वाइफ हुक और क्रुक। वो मैं भी करती हूँ, मैं दूसरों के टॉपिक का भी सर्च करके ग्रुप में डाल देती हूँ, ये तुम्हारा टॉपिक, ये तुम्हारा टॉपिक, ये तुम्हारा टॉपिक। अब वो एटलीस्ट कर इंसान लो, कैसे क्योंकि आधे प्रिपेयर तो कर यार रहा है वो तो हम क्या। नहीं जानते कि, लेकिन एटलीस्ट एग्जैक्टली। सेंड कर देती हूँ मैं। अब देख लो तुम, मैंने सेंड कर दिया है, उसके बाद भी कितना मैसअप करते। एक प्रेजेंटेशन में लिटरली मेरी ग्रुप की लड़की ना, शी मेस्ड अप माय नेम। माय गॉड। हाँ, नेक्स्ट आयुषी की जगह किसी और का नाम बोल दी थी वो, नेक्स्ट ये बोलने वाली है ना। वाज लाइक शिट, अब मेरा था, इसने मेरा नाम गलत बोल दिया, अब मैं इसको करेक्ट करूँ कि मैं ऐसे ही चलने दूँ। और वो चीज जो रहती है ना, वो भी तो दिमाग में आती है ना, और उस टाइम एंड टाइम में ऐसी कोई चीज होती है ना, तो आई गेट रियली एंशियस, क्योंकि ना प्रेजेंटेशन और इन सब चीजों के मामले में आई एम ऑलरेडी एंशियस। तो कोई अगर ऐसा या अचानक से करता है ना, तो एंजाइटी जस्ट रॉकेट्स अप लाइक एनीथिंग। समझ में ही नहीं आता। अब मैं इसको करेक्ट करूं नहीं करूं, अगर करेक्ट करूंगी तो क्या होगा, कैसा लगेगा, खराब लगेगा। तो मैं नहीं करेक्ट करी, वैसे चलने दी। और उसके बाद दूसरे दिन लाइक क्या, क्लास में सर को लगा कि वो दूसरी लाइक यू लड़की नो जिसका नाम लिया गया था वही दी है प्रेजेंटेशन, मैं दी नहीं, और मेरे को फिर मिलने वाली थी प्रेजेंटेशन। अरे यार। ओह माय गॉड, सारा मेहनत बर्बाद। अरे उसके बाद में बोल दी, सर मैंने कल तो दी थी, उसके बाद वो करेक्ट हो गए, अच्छा हाँ इसने दी थी, मैंने इसी को बोला था, इसी ने दी है, और कोई नहीं दी है, तो ठीक है, बच गई। एक्चुअली यू हैव टू यार, अदरवाइज अदरवाइज कोई और क्रेडिट लेके निकल जा रहा है फिर। हाँ, बिना कुछ नहीं ना, वो क्लास में भी नहीं है वो लड़की जिसका नाम लिया गया। लाइक ऐसा सिचुएशन होता है ना जब बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन आया था, फिर ओ माय गॉड ऐसे मतलब अब जस्ट। क्या करूं। हाँ, तो उस टाइम ना क्या रहता है, मेरे साथ अलग ही चीज होता है। लाइक मैं तो यार ऐसा रहता है ना कि उस टाइम मेरा दिमाग इतना अच्छा काम करता है ना ऐसे टाइम पे। लाइक ऐसा लगता है यार वाह यार, ऐसा लाइक मैं हर टाइम क्यों नहीं ये सोचता भी मेरे साथ इतना होता है, पता है, ये भी मेरे साथ होता है। एक स्मूथली। स्टोरी इतनी अच्छी वाली है ना मेरे पास। इफ ओके। यू रिमेम्बर, हम लोग की एक टीचर थी, तो क्या हुआ कि ना, बाहर से ऐसे घूम के आ रही थी क्लास में, एंड शी वाज लाइक कि कि तुम कहाँ थी बिल्कुल ना, और मैं ये हम लोग के सीनियर्स आरात ऐसे घूम रही थी। और उसके बाद फिर शी वाज लाइक कहाँ थी, ऐसे ये इस काम से मुझे ये मैम बुलाई थी, ऐसे ऐसा करके मैंने बना दिया था अचानक से बिल्कुल, एंड शी बॉट इट। और उसके बाद ना मैं वहां बैठ के मैं बस ये सोच रही हूँ, यार वन कितना सेकेंड। अच्छा दिमाग है मेरे पास। तो हाँ यार, मतलब लाइक इस पे भी एक साइंटिफिक चीज है। आई वुड लाइक टू लाइक आई एम शेयरिंग इट। क्या होता है देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो लाइक तीन एक्शन उसके पास रहता है करने को ऐसा जब सिचुएशन आता है। इधर लाइक फ्लाइट और फाइट और आई जस्ट फ्रीज। या जस्ट फाइट एंड फ्लाइट एवरीवन नोज, बट दे डोंट नो अबाउट दिस फ्रीज स्टफ। एंड लाइक ये रहता है कि अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ रहा है, अगर आपको लगता वहीं है पे यार, खड़े रह गए मतलब ना। हाँ खड़े रह गए, लाइक वो 2 मिनट के लिए पॉज जो लेते हैं ना, वही रहता है लाइक यू नो फ्रीज वाला सिचुएशन। हाँ, मेरा ना और फ्लाइट कभी नहीं होता है, मेरा इट्स यूजुअली फ्रीज और फाइट। हाँ, like when you are complete like when you are caught and you are screwed up at the moment, तब तो यार फ्लाइट रहता है। हालांकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ऐसा, मेरे साथ बट भी कभी नहीं हुआ, आई हैव फाइटिंग। नेवर हाँ। gotten caught in any situation like these। तो यार फाइट वाले सिचुएशन में भी कैसा रहता है कि हम लोग का यार टैकल, आई वुड जस्ट यूज दिस वर्ड, वी विल टैकल स्मार्टली दिस थिंग। like this happened a lot in my life, oh my और god, उसके just बाद फिर जो फीलिंग आती है ना, हाँ यार यार, मतलब ऐसा लगता है क्या कि यार क्या दिमाग हो है गई। मेरे पास, इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लिया होता का। एग्जैक्टली यार। द थिंग इज, मुझे रियलाइज हुआ ये यार, मतलब ये वाला जो आदत है ना, ये मुझे बहुत सारी मतलब मुश्किल सिचुएशन से यार बाहर निकाला है। ये जो फाइट वाला है, फ्रीज, स्मार्टली देन फाइट, स्मार्टली फाइट एंड टैकल द सिचुएशन। और जो रहता है ना, देखो हमारा जो एंजाइटी का जो हार्मोन रिलीज होता है,
like I can't remember the name exactly, but वही hormone जो रहता है ना वो like you are when you are totally nervous and when you are totally excited, you know the hormone is similar. I mean the same exactly the same, वही वाला hormone जो रहता है ना वो निकलता है. तो like ये मैं सोचा कि अगर यार मतलब like anxiety जब मेरे को यार बहुत पैनिक कर रहा हूँ तब भी मेरे को like वही hormones अगर रिलीज हो रहे हैं हमारे माइंड माइंड मतलब हमारे बॉडी में तो यार उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है. It takes time and practice, but since a couple of years, you know, I've got this, I'm pretty successful in doing this. Like ऐसा जब सिचुएशन रहता है तो यार पहली बात है अगर तुम यार स्क्रूड अप कर देते हो तो यार उस बाद में यार रिग्रेट करके क्या ही फायदा. अभी कर Yeah. लेते हैं. हाँ. अभी तो अभी कर ही लेते हैं, क्या हो जाएगा. हाँ भले ही थोड़ा लाइक पॉज ले लेंगे, थोड़ा लाइक यहाँ वहाँ की बातें कर लेंगे, एटलीस्ट प्रेजेंस होनी चाहिए हर चीज में. यूजुअली आई जस्ट गो विद माई इंट्यूशन जो है जो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट रहेगा ना उस सिचुएशन में आई जस्ट गो विद दैट. चाहे वो फ्रीज हो चाहे वो फाइट हो. मोस्टली फ्रीज या फाइट ही होता है. फ्लाइट कभी मेरे साथ ये हुआ दोनों ही नहीं है कि रहते मैं उस सिचुएशन से भाग गई करके. यूजुअली कोई मतलब आई डोंट इवन थिंक बिफोर डूइंग स्टफ एट दैट मोमेंट ना. मेरे दिमाग में आएगी भी नहीं वो चीज़. मेरे मुंह से पहले निकल जाएगी, सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद मैं सोचूं ओ मैंने ये बोला था. वाह. You know, I would suggest you one book. Read this book, by Joe Navarro, I think. What Everybody Speaks. Everybody, right? Actually, it was written by an ex FBI or I think CIA agent. Yeah. तो उन लोग क्या रहता है, उन लोग का ये सीन रहता है कि उन लोग यार ये जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे उन लोग यार बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रहते हैं उन लोग का. तो मैं एक्चुअली यार यही समझ रहा ये था कि इसी नॉन चीज वर्बल पे उनको कम्युनिकेशन. बहुत ट्रेनिंग मिलती है ना. बिकॉज अगर उनको पकड़ लिया गया एंड इफ दे मेस्ड अप तो गए ना. तो इससे अच्छा उनको पहले ही पूरा अच्छे से उनका पूरा ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देते हैं ट्रेनिंग दे देकर कि वो लोग अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है वही भूल जाते हैं. उन्हें बस ये याद रहता है कि ओके इस सिचुएशन में ये ऐसे 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 पूरा मतलब लाइक उनका स्विच होता रहता है. हम यार हर समय तो हम लोग यार ये लाइक पॉलीग्राफी वाला मशीन लेके तो नहीं चल सकते ना, लाई डिटेक्टिंग वाला. कौन इंसान क्या बोल रहा है, वेदर वेदर ही और शी इज लाइंग और टेलिंग द ट्रूथ. तो यार वो चीज रहता है कि यार मैं ना लाइक इसी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम लोग 60% से ज्यादा, आई डोंट नो, इट्स समवेयर बिटवीन 60 और 75, हम लोग इतना ज्यादा हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाई करते हैं. Isn't it interesting? हम लोग वर्बल बस बोलते हैं, बाकी आधी चीजें तो हमारी नॉन वर्बल रहती है. हाँ. एंड वो चीज एक बहुत ये इम्पोर्टेंट स्टडी रहती है. किया था. मैं ये स्टडी किया था पहले, बट मेरे को यार भरोसा नहीं था. बट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम लोग एमबीए में भी पढ़ते हैं यही चीजें. हाँ यू नो. बिकॉज अगर कोई सेल्स पर्सन है और वो खाली बस बता रहा है एंड इट्स रियली बोरिंग तो क्या बता रहा है वो हमारे दिमाग में कहाँ से घुसेगा. ऊपर से जाएगा सब. इवन या टीचर्स भी जो है अगर हम लोग को ठीक है बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं लेकिन अगर हम लोग वो मतलब अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज उधर नहीं है जैसे बताते हैं बिल्कुल लाइक उनका प्रेजेंस सेट रहता है कि मैं यहाँ हूँ मुझे देखो मैं ये बता रहा हूँ मुझे सुनो. एंड उसमें बीच में इंटरेक्ट भी करते रहते हैं जिससे लाइक कि अगर तुम्हारा ध्यान जरा एक सेकंड के लिए भी इधर गया तो वो वापस आ जाए. तो अगर जो तुमने पुराना एग्जैक्टली. पॉइंट मिस करा है तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा और नए पॉइंट को तुम मिस नहीं करोगे. और अगर वो बॉडी लैंग्वेज वहां नहीं रहेगी वो इंट्रैक्शन वहां नहीं रहेगा तो कोई इंसान कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना बता रहा हो इट विल जस्ट गेट रियली बोरिंग और वो ऊपर से जाएगा फिर कि हाँ चलो एग्जैक्टली. लेक्चर दे रहा है हटाओ उसको. आप किस तरह से मतलब आप बात करते हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, एंड हाउ वेल यू आर इन ग्रैबिंग द अटेंशन, लाइक तुम्हारा अटेंशन रिटेंशन रेट कितना है, वो सब मुझे मैटर आई करता है. कांटेक्ट से याद वो आया सब मेरा चीजें. कैमरा यहाँ पर है और मेरी स्क्रीन यहाँ पर है तो अगर मैं नहीं देख रही हूँ कैमरे की तरह तो हमें क्षमा करें. एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन विद मी एज वेल. यार यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे कैमरा है.
इसीलिए मैं अपने आप को पीछे कर लिया हूँ। हाँ, मैंने अभी अब सही करा है, मैंने थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया है। या थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप हमारे सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे तो फिर टेल अस इन द कमेंट्स। बाय गाइस। बाय। एवरीवन, अगर आप हमारे सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे तो फिर टेल अस इन द कमेंट्स। बाय गाइस। बाय।